और दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मैं आप हज़रात के सामने सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नवा हिस्सा पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ हज़रात। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का के चारों ओर पहाड़ों का सिलसिला है, बीच में काबा है। जो जोर की बारिश होती तो पानी शहर में भर जाता। काबा की दीवार ऊंची न थी, दीवारों पर छतों भी न थी। जैसे हमारे यहाँ की ईदगाह होती है, ठीक उसी तरीके से पहले काबा हुआ करता था। एक बार की बात है कि बहुत ज़ोर से बाढ़ आई, बहुत सी इमारतें ढह गई, पानी काबा के भीतर पहुँच गया, दीवारें फट गईं, बुनियादें कमज़ोर हो गईं। यह चीज़ मक्का वालों के लिए एक समस्या बन गई। उन्हें उसकी मरम्मत की फ़िक्र हुई। औरों की तरह आपको भी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। काबा उनके लिए सब कुछ था। ये उसका इबादत घर था, उनकी मूर्तियाँ का गढ़ था। फिर दूर दूर से लोग उनकी परिक्रमा करने आते थे। इससे उनके कारोबार को बढ़ावा मिलता, कारोबार में तरक्की होती। इतना ही नहीं, इसी वजह से उन्हें लोगों की नज़रों में एक ऊंचा स्थान प्राप्त था। आने वाले उनकी इज्जत करते, अपने से ऊंचा और बड़ा समझते, क्योंकि ये काबा के पड़ोसी थे, सेवक और रक्षक थे, उससे संबंधित विभिन्न पदों पर आसीन थे। ये लोग एक जगह जमा हुए, आपस में सलाह करने लगे, क्या किया जाए, क्या पुरानी इमारत गिरा दी जाए और फिर से नई इमारत बनाई जाए। अगर ये राय हो तो इसका बीड़ा कौन उठाए, कौन उसे गिराए, फिर कौन उसका निर्माण करे। काबा अल्लाह का सबसे पाक घर है। वे डरते थे कहीं उसे ढाने से अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, कहीं कोई अज़ाब ना आ जाए। अक्ल हैरान थी, करें तो क्या करें। लेकिन इमारत बिल्कुल बेजान हो चुकी थी, बुनियादें कमज़ोर पड़ चुकी थीं, किसी भी समय ढह जाने का ख़तरा था। गिराने के सिवाय और कोई उपाय न था। मजबूर होकर डरते डरते, बहुत ही हिचकिचाहट के साथ उन्होंने उसे ढाने का फैसला कर लिया। लेकिन अभी एक समस्या और थी। नई इमारत मजबूत और पायदार होनी चाहिए। इसके लिए बढ़िया सामान कैसे हासिल किया जाए, माहिर कारीगर कहाँ से आएं, जो अच्छे ढंग से पत्थर जोड़ सके और खूबसूरत और मजबूत इमारत तैयार कर सके। खुदा का करना, उन्हीं दिनों एक रूमी आदमी मिस्र से जहाज़ लेकर चला। वह हबशा जा रहा था। जहाज़ जिद्दा की बंदरगाह पर पहुंचा तो समुद्र के तट से टकरा कर टूट गया। उस जहाज़ पर अच्छे किस्म की लकड़ियां थीं, बेहतरीन किस्म की इमारती सामान था। उस आदमी ने सारा सामान बंदरगाह पर उतार दिया और इंतज़ार करने लगा, कोई जहाज़ हबशा जाने वाला मिले तो सामान लाद कर ले जाए। कुरैश को खबर मिली, तुरंत कुछ आदमी दौड़ाए। जहाज़ वाले का नाम बाकूम था। ये लोग जाकर उससे मिले, उसे अपनी ज़रूरत बताई। वह खुशी से सारा सामान बेचने पर तैयार हो गया। उसने उन्हें बताया कि मैं एक माहिर राजगीर भी हूँ। अब क्या था, उनको तो कारीगर की तलाश थी। बैठे बिठाए एक अच्छा कारीगर मिल गया था। उन्होंने कहा, अच्छा तो आप भी साथ चलिए, इस बड़े काम में हमारा हाथ बटाइए। बाकूम ने जाकर काबा को देखा तो बोला, इसकी तामीर तो बहुत आसान है, परंतु आंगन में कुछ खंभे खड़े किए जाएंगे ताकि छत पड़ सके। इस तरह इमारत मजबूत रहेगी। आंधी के झोंके आए या बाढ़ के थपेड़े, सबसे सुरक्षित रहेगी। स्वयं उनकी भी यही ख्वाहिश थी, इसलिए ना मानने का कोई सवाल ही न था। मक्का में मिस्र का एक आदमी रहता था। वह किब्ती नस्ल का था, सुलैह उसका नाम था। लकड़ी के काम में माहिर था। बाकूम की मदद के लिए उसे भी बुला लिया गया। कुरैश ने काबा के अलग अलग हिस्से किए और आपस में बांट लिए, ताकि उसको ढाने में हर कबीला शरीक हो सके, तामीर का श्रेय से भी कोई महरूम ना रहे। ढाने का समय आ गया।
लोग फिर कांप उठे, शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। वे फिर हिचकिटाहट में पड़ गए। ढाएं ना ढाएं, क्या करें? अबरहा की दुर्दशा ये लोग अपनी आंखों से देख चुके थे, जो काबा को ढाने के इरादे से निकला था। फौज और हथियारों के साथ आया था, लेकिन न काबा तक पहुंच सका और न वापस जा सका। पूरे दल के साथ तहस नहस हो गया। इस घटना को अभी अधिक समय न हुआ था, उसकी हालत और बर्बादी का भयानक दृश्य लोगों की निगाहों के सामने आ जाता था और वे भयभीत हो जाते। लेकिन उनका मकसद ढाना नहीं, नए सिरे से बनाना था। अतएव नमाजें पढ़ी गईं, कुर्बानियाँ की गईं, दुआएं मांगी गईं, विनती और प्रार्थनाएं की गईं। फिर एक आदमी आगे बढ़ा। भय से उसका शरीर कांप रहा था। वो था वलीद बिन मुगीरा। लरजते हाथों से उसने कुदाल पकड़ी और एक खंभा ढा दिया। हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था और लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। वे इंतज़ार में थे कि देखें वलीद की क्या गत होती है। वह किस बला में गिरता है, किस बला में गिरफ्तार होता है। रात बीत गई, नई सुबह भी उदय हो गई, लेकिन वलीद को कुछ भी ना हुआ। उस पर कोई भी मुसीबत न आई। अब कुरैश की हिम्मत बढ़ी, दिल में इत्मीनान हुआ और काबा की इमारत ढानी शुरू कर दी। ढाने में सबने हिस्सा लिया। पत्थरों को हटाने में भी सब शरीक रहे। ढाते ढाते एक हरी चट्टान पर पहुँचे। उस पर भी कुदालें मारी। कुदालें छटक छटक गईं और चट्टान टस से मस ना हुई। फिर वही नई इमारत की बुनियाद बनी। करीब ही पहाड़ियों का सिलसिला था, वहाँ से पत्थर ढो ढो कर लाए और नई इमारत बनाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सभी चचा इस काम में आगे आगे थे। देखते देखते मजबूत दीवारें खड़ी हो गईं। काबा की पुरानी दीवार में पूरब की ओर एक काला पत्थर था और अब भी है। उसको हजर असवद यानी काला पत्थर भी कहते हैं। अरब उसे बहुत बरकत वाला समझते थे। इस्लाम में भी उसका ख़ास मकाम है। काबा का तवाफ़ यानी परिक्रमा करते हैं तो हर तवाफ़ उसी पत्थर से शुरू करते हैं, उसे चुंबन भी देते हैं। कुरैश ने दीवार कुछ ऊंची कर ली। अब हजर असवद रखने का समय आया तो सवाल पैदा हुआ कि यह सौभाग्य किसे प्राप्त हो, कौन उसे उसकी जगह पर रखे। कोई कबीला भी इस सौभाग्य से वंचित रहने को तैयार न था। हर एक यह सौभाग्य खुद हासिल करना चाहता था और दूसरों के मुकाबले में अपने को ज़्यादा हकदार समझता था। एक हंगामा उठ खड़ा हुआ। लोगों में नोक झोंक होती रही। मतभेद बढ़ता गया, हालात बिगड़ते गए। वे दिल जो अब तक जुड़े हुए थे, अल्लाह के घर के नाम पर आपस में घुल मिल गए थे, फटना शुरू हो गए और उनमें नफरत और बैर की आग सुलगने लगी। 5 रातें बीत गईं, हंगामा ख़त्म ना हुआ। न कोई बात तय हुई, न किसी नतीजे पर वे सहमत हो सके। हालात बड़े ही संगीन हो गए। लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। बनी अब्दुद्दार और बनी अदी 2 मशहूर कबीले थे। उन्होंने आपस में गठजोड़ कर लिया। दोनों में अहद किया कि यह श्रेय किसी हाल में हाथ से ना जाने देंगे। किसी और कबीले को इसके निकट भी नहीं फटकने देंगे। अरब में रिवाज था, जान देने का अहद करते तो प्याले में खून भर कर रखते और अहद करने वाले उसमें अपना हाथ डुबोते। उन्होंने इस अवसर पर यह रस्म भी अदा की। तलवारें म्यान से बाहर आ गईं और बात यहाँ तक पहुँची कि अब इस झगड़े का फैसला तलवार ही करेगी। उसी समय अबू उमैया बिन मुगीरा खड़ा हुआ। यह कुरैश का सबसे बूढ़ा और तजर्बेकार आदमी था। हर एक उसकी इज्जत करता और उसकी बात के आगे सर झुका देता। उसने बड़े ही नर्म अंदाज में कहा, मेरे भाइयों, इज्जत और सरदारी में तुम सबका पद समान है। बिला वजह आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। नफरत और बैर की आग ना भड़काओ। अक्ल और होश से काम लो और मेरी बात मानो। पहला कुरैशी जो बाबू सफ़ा से दाखिल होकर आए, इसका फैसला उसी पर छोड़ दो।
यह बात सबने मान ली। काबा के चारों ओर हरम शरीफ की चार दीवारी है और उसके दरवाज़ों में से एक का नाम बाबू सफ़ा है, क्योंकि यह सफ़ा पहाड़ की तरफ पड़ता है। सब ने निगाहें बाबू सफ़ा पर गड़ा दी और इंतज़ार करने लगे, देखें उनकी किस्मत का फ़ैसला किसके हाथ में जाता है और वह किस तरह इस गुत्थी को सुलझाता है। मालिक का करिश्मा देखो। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत नौजवान बाबू सफ़ा से आता हुआ दिखाई देता है। वह तेज़ी से चला आ रहा है। देखते ही सब चीख पड़े हैं, अमीन अमीन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन का फ़ैसला तस्लीम। कितना भरोसा था कौम को इस जवान पर। पूरी कौम में कोई नहीं इसकी कोई नहीं जिसे इसकी सच्चाई पर शक हो, कोई नहीं जिसे इसका फ़ैसला मानने में झिझक हो। देखना है आज इस नाजुक मौके पर वह क्या रोल अदा करता है। लोग बेताबी से आगे बढ़े और आपसे फ़ैसला करने की गुजारिश की। आपने फरमाया, एक कपड़ा लाओ। कपड़ा आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फैला दिया। फिर हजर अस्वद को उठाया और उस पर रख दिया। फिर फरमाया, हर कबीले का सरदार एक एक कोना पकड़ ले और सब मिलकर उठाएं। कबीलों के सरदार आगे बढ़े। उन्होंने कपड़े के कोने पकड़े और जिस जगह पत्थर को लगाना था वहां तक ले आए। फिर आपने उसे खुद उठाया और उसकी जगह रख दिया। लोग खुशी से उछल पड़े। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कितनी पेचीदगी से कितनी पेचीदा थी यह समस्या और कितनी आसानी से हल हो गई। हर एक की बात रह गई, कोई भी इस सौभाग्य से वंचित न रहा। आपकी सूझबूझ और अक्लमंदी से एक बड़ा फितना दब गया। कौम अत्यंत विनाशकारी गृहयुद्ध से बाल बाल बच गया। दुश्मनी और बैर की आग बुझ गई और सब पहले की तरह आपस में घुल मिल गए। फिर कुरैश ने काबा का निर्माण पूरा कराया, खम्भों पर छत डाल दी और अंदर जाने के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया, जहां मूर्तियों का महाराजा हुबल विराजमान था। उस वक्त तक आपकी मुबारक ज़िंदगी की 35 बहारें बीत चुकी थीं, यानी आप 35 साल के हो चुके थे। देखा आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सच्चे थे, कौम में कितने प्रिय थे, बेदाग किरदार, पवित्र स्वभाव, हर एक आपकी इज्जत करता, जो कुछ फरमाते उसे मानता, और बेशक तुम महान चरित्र के अधिकारी हो, ये कुरान कहता है। बारकल्लाह, सदकल्लाहुल मौलाना अज़ीम। हज़रात, सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज 9वां हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। अब 10वें हिस्से में आप हजरात सुनेंगे खुदा की आवाज़। सीरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यार ही है। इसमें हम आगे इंशाअल्लाह ताला कल आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।